हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी की होगी, जी जान लगा के 4-5 महीना भी तैयारी कर रखी होगी, उस बच्चे का पेपर आज बहुत ही शानदार गया होगा। क्योंकि मैंने पेपर देखा है और आज इतना देर से आप लोगों को अपडेट देने का कारण यही था कि मैं भी मेरे साथ में जो छोटे दो मतलब भाई-बहन की तरह से आप ले लीजिए, उन लोगों के साथ मैं भी एग्ज़ाम दिलवाने गया था और मैंने क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं एग्ज़ाम सेंटर से रिव्यू तो नहीं कर पाया, बट मैंने पेपर देख ज़रूर लिया है, पेपर मेरे पास रखा भी है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा उसमें खिचड़ी पकी हुई है, इसलिए मैं उसको दिखा तो नहीं आपको सकता, बट मैं पूरा का पूरा सटीक एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। सब लोग, जितने लोगों ने आपको बताया है, वो केवल घर पर बैठकर ही आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, पर मैं उस चीज़ को खुद देख के आया हूँ, अपने सामने उस चीज़ को देख के आया हूँ कि पेपर कैसा था, क्या लेवल था और कैसे-कैसे सब चीज़ होने वाली है और क्या गुड अटेम्प्ट एंड सेफ स्कोर है। कट ऑफ के बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। आप मुझे क्या चाहिए आपसे कि एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने लगा रखी है, पोल मैंने बना रखा है। आप वहाँ जाकर वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और बिल्कुल सटीक आप वोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई अपनी कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये हो गई है, तो वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है, उसके बारे में भी मैं देखूँगा। अभी पूरी जानकारी निकाल के तब आपको दूँगा। बट अभी क्या काम करना है मुझे, आपको मैं आज एनालिसिस देने वाला हूँ और कैसा रहा आज का पेपर, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कल से ही हम लोग आपकी पैट की तैयारी शुरू कर देंगे, जीएस, हिंदी और आपका इंग्लिश को भी मैं कराने की कोशिश करूँगा आपकी। कल से ही बिल्कुल टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ जो-जो पैट में दिया हुआ है और 99 परसेंटाइल इस बार फोड़ना है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? अब मैं एनालिसिस देना आपको शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी की मैं बात करूँ, ठीक है? एक-एक चीज़ बात करेंगे। हिंदी में लेवल की बात करेंगे, गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेनी जरूरी है। देखो किस-किस चीज से क्वेश्चन थे, है ना? वर्तनी से क्वेश्चन थे, लिंग से भी थे, वचन, कारक, गद्यांश, समानार्थी, पर्यायवाची, संधि, विग्रह थे। 2 संधि विग्रह थे, वाक्य शुद्धि के 2 थे, तत्सम तद्भव, एक तत्सम था, एक तद्भव था, समास था, ठीक है? एक आध क्वेश्चन और कोई हो सकता है। वर्तनी के आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, लिंग के भी 2 क्वेश्चन थे, वचन का 1-2 क्वेश्चन थे, कारक का आपका 1 प्रश्न था, गद्यांश के आपके 5 थे, समानार्थी आई थिंक आपका 1 था, पर्यायवाची भी आई थिंक आपका 1 था, संधि आपकी 2 थी और आपकी वाक्य शुद्धि भी 2 थे, तत्सम तद्भव भी आपके 2 थे और समास भी आई थिंक आपका 1 था। अब इसमें थोड़ा-सा हो सकता है, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, है ना? कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। अब जो वर्तनी थी ना, वर्तनी अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाई की क्लास से की होंगी, ठीक है? मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रामीण परिवेश राम जी की पाठशाला का पढ़ाया हुआ आ रहा है, जाके चाहे आप देख लो, प्रूफ है आपके पास, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पढ़ाया हुआ नहीं आया होगा, तो भाई साहब ऐसे घटिया लोग अपनी सोच को कभी भी सुधार नहीं सकते, ना उनका कुछ हो सकता है। बट बच्चों के कमेंट आए हैं, मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये भाई ने निकलते ही कमेंट किया था, निकलते ही कमेंट किया था और ये कमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसने बोला कि सर जिसने आपसे पढ़ा होगा 22-23 आराम से 21-22 का आपका ग्रामीण परिवेश में करके आया होगा, ठीक है? वर्तनी मैंने कराई थी, वर्तनी बिल्कुल सही दोनों हुई होंगी। लिंग है, लिंग जो था वो मतलब सामान्य थे, आप वाक्य प्रयोग करके ले जाएंगे तो हो जाएगा, है ना? वाक्य में प्रयोग करके ले जाएंगे या आपको देखने से ही पता लग जाएगा। वचन भी वाक्य में प्रयोग करके ले जाएंगे। कारक भी सिंपल था, अगर आपको विभक्ति पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। गद्यांश के आंसर उसी में मिल रहे थे, सिंपल एकदम डायरेक्टली उसी में मिल रहे थे। समानार्थी में थोड़ा सा जटिल था मामला, जीवन पति जैसा कुछ आया हुआ था, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। पर्यायवाची भी सही था, सिंपल था, संधि विग्रह भी नॉर्मल थे और वाक्य शुद्धि भी नॉर्मल थे, तत्सम तद्भव भी नॉर्मल थे और आपके समास भी नॉर्मल था, आपको देख के पता लग रहा था। यानी अगर आप बात करें तो जो लेवल था, है ना, जो हिंदी का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, है ना? इजी ज्यादा था, है ना? इजी टू मॉडरेट था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप इसमें 21-22 सही करके आए हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है इसमें,
कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 21-22 आपको ये पॉइंट ध्यान रख लेना है। अब बात करें मैथ्स की। मैथ्स में आपके ग्राफ से क्वेश्चन थे लगभग 5, है ना। क्षेत्रफल से लगभग आपके सारी बात की जाए, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज वगैरह सब मिला के, तो आई थिंक 4 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से थे। बारंबारता घनत्व का एक प्रश्न था, ठीक है। द्विघात समीकरण में मूल वगैरह ज्ञात करने थे। लाभ हानि के 2 प्रश्न थे और ज्यामिति के आई थिंक 2-3 प्रश्न थे। एचसीएफ एलसीएम के 2 प्रश्न थे। अच्छा, एचसीएफ एलसीएम अलजेब्रा वाला नहीं था, सिंपल वाला ही था आपका। माध्य का एक प्रश्न था जो आराम से निकाला जा सकता था। बहुलक का एक प्रश्न था सिंपल। माध्यिका का एक प्रश्न था। एक प्रश्न सरलीकरण का था। एक बारंबारता सारणी वाला था, एक प्रश्न इसका था। और गुणनखंड का एक प्रश्न था। बाकी कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। तो 5, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एक प्रश्न और इधर उधर हो सकता है इनमें ही, ठीक है। तो ग्राफ का जो था वो ना तो आप उसको इजी कह सकते ना उसको हार्ड कह सकते, वो मॉडरेट था, ठीक है ना। ग्राफ मॉडरेट था। क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन थे, जैसे 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन सिंपल थे और 2 क्वेश्चन थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा सा दिमाग उनमें लगाना पड़ रहा था। बारंबारता घनत्व का जो प्रश्न था वो थोड़ा टेक्निकल था, यानी कि आप उसको मॉडरेट बोल सकते हैं। द्विघात समीकरण सिंपल था एकदम, आप अगर गो बैक मेथड से भी करेंगे तो इजीली हो जाता, ठीक है। लाभ हानि के सिंपल प्रश्न थे। ज्यामिति के जैसे 3 प्रश्न थे तो 2 प्रश्न सिंपल थे, एक प्रश्न थोड़ा सा लेवल का था उसमें। एचसीएफ एलसीएम एक क्वेश्चन तो भिन्नात्मक रूप में था, इजी था, उसको आप आराम से कर सकते थे। एक क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। माध्य का बहुत सिंपल था, बहुलक का बहुत सिंपल था, माध्यिका का बहुत सिंपल था, सरलीकरण बहुत सिंपल था, बारंबारता का बहुत सिंपल था। गुणनखंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा टाइप सा था, है ना। तो ये है। तो कुल मिला के अगर इसके लेवल की बात करूं तो इसका लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट था, है ना। मैथ का भी इजी टू मॉडरेट था। और अगर मैं आपके गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो आपने अगर इसमें 20-21 किए हैं, ठीक है, 20-21 अगर आप करके चले आए हैं तो आपका सही है ना। हिंदी में आपने 21-22 और मैथ में अगर आपने 20-21 किए हैं तो ठीक है। अब बात आती है आपकी जीएस की, ठीक है। जीएस में कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे, है ना। और दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपको पता थे तो वो आपसे हो जाएंगे, नहीं तो आपके गलत ही हुए होंगे। एक तो उसमें फुल फॉर्म पूछ रखी थी आपकी और एक पूछ रखा था कि वायरस का पता कैसे लगता है। दूसरा भूगोल से 4 क्वेश्चन थे। एक तो आपका जलडमरू मध्य से था, एक आपका बांध से था और एक आपका 1-2 क्वेश्चन और थे इसी तरह से करके, है ना। एक नेशनल हाईवे से था, है ना, वो सिंपल ही था। तो अगर आप बात करें कि कंप्यूटर के थे तो मॉडरेट प्रश्न थे, है ना, मॉडरेट प्रश्न थे। अगर आते हैं तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं सही। भूगोल के 2 प्रश्न इजी थे, 2 प्रश्न आपके जटिल थे, ठीक है। संविधान के तीनों प्रश्न इजी थे, 3 प्रश्न थे इजी थे। एक तो आई थिंक आपका आर्टिकल 19 पूछ रखा था, प्रेस की स्वतंत्रता। एक आपका आर्टिकल 36 to 51 पूछ रखा था, आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। और एक क्वेश्चन कुछ और था। तो तीनों क्वेश्चन इजी थे। यूपीजीके में एक तो अनुसंधान केंद्र पूछ रखा था, आपकी जनजाति पूछ रखी थी, है ना। एक अर्थ आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी आपके ये कह सकते हैं मॉडरेट थे, मतलब कि इनमें आपके 2 प्रश्न इजी थे, 3 मतलब ठीक थे। इतिहास के जो क्वेश्चन थे, एक तो आपका ऑपरेशन पोलो पूछ रखा था, एक आपका सुभाष चंद्र बोस को उपाधि पूछ रखी थी और एक आपका पूछ रखा था क्वेश्चन था सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह था। एक क्वेश्चन और था, है ना। तो ये थे। तो इसके मतलब जो क्वेश्चन थे वो आपके नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इतिहास में अगर 4 क्वेश्चन थे, 2 नॉर्मल थे, 2 मॉडरेट थे। एक पुरस्कार का था आपका प्रश्न, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का एक प्रश्न था, इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था, करंट का एक क्वेश्चन था और बाकी अदर थे। अगर इसके लेवल की हम बात करें तो इसका लेवल ना तो इजी था और ना हार्ड था, इसका लेवल मॉडरेट था, है ना। अगर इसमें आपके 25 क्वेश्चन थे तो आप आराम से गुड अटेम्प्ट इसमें 15-16 आराम से कर दिए होंगे, है ना। 15-16 करने वाले थे इसमें आराम से, बिल्कुल सटीक एनालिसिस आपको दे रहा हूं मैं। 15-16 इसमें आप आराम से करने वाले थे। और अब बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश ने धुआं कर दिया। ग्रामीण परिवेश में 21 क्वेश्चन डायरेक्ट योजनाओं से थे, डायरेक्ट 21 क्वेश्चन योजनाओं से थे। और जो अदर क्वेश्चन थे 4 वो भी योजनाओं से थे, बट वो इनडायरेक्ट थे, यानी कि और कुछ आया ही नहीं, ना भूमि मापन, ये वो शोध प्रणाली, ये वो क्वेश्चन आए कहां से,
एक तो योजनाओं से आए आपके और दूसरे आए आपके ग्राम्य विकास कार्यक्रम से, है ना, ग्राम्य विकास कार्यक्रम से। यहां से आपके प्रश्न सारे के सारे आए और एक एक चीज मैंने पढ़ा रखी थी। जिसने भी आज अच्छे से किया होगा उसकी मौज आ गई होगी। बट अगर अब लेवल की बात करें दोस्तों, तो लेवल इसका मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ था इसका लेवल, इस बात को ध्यान रखना आप, है ना। जिसने ढंग से पढ़ रखी होगी योजना उसी की सही हुई होंगी, है ना। मॉडरेट टू टफ था। और अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसमें कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तो कम से कम इसमें आपके 14-15 प्रश्न सही होने चाहिए। 14-15 प्रश्न आपके सही हो जाने चाहिए थे अगर आपने तैयारी ढंग से कर रखी थी। तो अगर आप मोटा मोटा आइडिया लें सेफ स्कोर का, कट ऑफ तो कल बताऊंगा, तो 21-22 हिंदी में हो गया, है ना। 21-22 हिंदी में यहां लिख लेते हैं, है ना। हिंदी में आपका 21-22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैथ लिख लेते हैं, यहाँ पे जीएस लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्रामीण परिवेश लिख लेते हैं। ठीक है, पता नहीं लोगों ने क्या क्या पढ़ा दिया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, मैथ्स में वही 20-21 मैथ्स में, 15-16 इसमें, 20-21 मैथ्स में, जीएस में 15-16 और इसमें आपके 14-15। ठीक है, अगर आप इसका मोटा मोटा एवरेज निकालेंगे तो आपको एक स्कोर, सेफ स्कोर टाइप पता लग जाएगा, है ना। अगर आप मिनिमम देखें तो ये कितना हो गया, 41 हो गया, एक 5, ये 10 हो गया इधर, और एक हासिल को गया तो 6 और 7, 70, है ना। 70 से लेकर और आपका ये काउंट कीजिए, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना होता है 13, और एक 14 का 4 का हासिल लगा 1, तो ये 2 2 4 74। यानी कि अगर आपने लगभग 70 से 75% किया है तो आपने बहुत सही किया है। ठीक है, आपने बहुत सही अटेम्प्ट किया है। मेरे हिसाब से इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं और भी डिटेल थोड़ा देख के बताऊंगा। आपको वोट ज्यादा ज्यादा करना है। अगर सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो 75, है ना। अगर आपने सही कर दिया है इतना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद कोई प्रॉब्लम ऐसे पेपर में होने वाली है। ठीक है, बाकी मैं कट ऑफ का आपको कल बताऊंगा ही। ये पूरा का पूरा विश्लेषण था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सबसे सुंदर विश्लेषण अब तक का यूट्यूब पे लगा होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।